अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। तो आज हम आए थे फॉर्च्यून इवेंट्स पर। ये था मुमरा के बाईपास के वेडिंग हॉल में। यहाँ पर मेरी मम्मा ने किया था कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट एंड मैंने की थी मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट। कज़ आई एम अ मेहंदी आर्टिस्ट, इसलिए मुझे हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पसंद है। और मुझे भले मैं जीतूँ ना जीतूँ, बट मुझे एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और यहाँ पर एंटर करते ही हमें मिले बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग स्टॉल्स, जैसे कि अरेबिक कैलीग्राफीज़, अरेबिक पेंटिंग, अरेबिक हैंगिंग कैलीग्राफीज़। देखिए, ये बहुत ही बारीकी से बनाई गई पेंटिंग्स थी, अरेबिक कैलीग्राफीज़ थी, जिसे बनाने में आई नो कि बहुत सारी मेहनत लगी होगी। एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग थी, और बहुत लोगों ने इसे परचेज़ भी किए थे। और यहाँ पर था ब्यूटी सैलून, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ में ये कोई भी तरीके का हेयर कट कर रही थी। फ्लिप्स, बैंग्स, कोई भी तरीके का हेयर कट आप करवा सकते हो। और यहाँ पर थी कपड़े की स्टॉल, जहाँ पर कुर्तीज़ थी और अनस्टिच्ड कपड़े थे, ये भी बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर दूसरे स्टॉल पर लगी थी हैंडमेड चीज़ें, बहुत ही बारीकी से बनाई गई खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, जैसे कि की चेन, पर्स, बटुआ, कुर्ती, और बहुत सी बारीकी से अच्छे से बनाई गई हैंडमेड चीज़ें। और अगले स्टॉल पर मुझे मिली बहुत सारी ज्वेलरीज़। यहाँ पर स्टेशनरी भी थी और पर्स भी थे, बहुत सारे बच्चों के खिलौने भी थे, और गोल्डन ज्वेलरीज़ भी थी, भारी हार भी था, नेकलेस भी था, बैंगल्स भी थे, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए गए थे एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तो आप लोगों को देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। ये सब बहुत ही कम रेट में थी, इसके लिए सब आके ना यहाँ पर विज़िट कर रहे थे और ले रहे थे। ये पर्स भी बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर अब आ जाते हैं खाने की तरफ। हलाल डिलाइट, इस स्टॉल का नाम था हलाल डिलाइट, और यहाँ पर आपके सामने ही अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि समोसा, सारी चीज़ें बनाकर यहाँ पर सेल कर रहे थे। और यहाँ पर थे सॉसेस, मसाले, मतलब लिक्विड मसाले, और यहाँ पर थे ड्राई मसाले, खड़ा मसाला, इलायची, लौंग, दालचीनी, वैसे मसाले। और ये था स्वीट स्टॉल, यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग से बनाए गए कपकेक्स थे और पेस्ट्रीज़ थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसमें से मैंने भी ली थी एक, तो मुझे ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर हो रहा था बच्चों का डांस। डांस करते हुए बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, आप खुद ही देख लीजिए। ये सारे फैशन शो के पार्टिसिपेंट्स थे। और यहाँ पर केक और कुकिंग के पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि अपने अपने डिशेस को कवर करके रखे हुए थे, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ यहाँ पर आ रही थी। मेरी मम्मा ने बनाए थे चिकन तवा सिजलर, जो कि कंपैरिजन में तो सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग दिखने वाला बेस्ट डिश था। यहाँ पर सफाई भी बहुत देखी गई थी। तो ये थी हमारी जज, मतलब मेरी मम्मा के जज, जो कि जज करने आए थे केक्स को एंड डिशेस को। तो ये सबसे पहले केक को जज कर रही है। जब इन्होंने मेरी मम्मी का और बाकी लोगों का आगे जब जज किया था ना, तब मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, और इसके लिए उसकी क्लिप भी मैंने ऐड नहीं की है, तो सॉरी गाइस। और बट ये इसी तरीके से कर रही थी, मतलब लेयरिंग, हर एक चीज़, सजावट, डेकोरेशन, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसके मसाले, उस पर क्या क्या चीज़ यूज़ किया गया है, वो सारी चीज़ को एकदम बारीकी से देख कर, परख कर चेक कर रही थी। ये ऐसी वैसी कोई जज शेफ़ नहीं थी, ये थी एक बहुत बड़ी इंडियन शेफ़, जो कि 60,000 से भी ज़्यादा लेडीज़ को कुकिंग और बेकिंग सिखा चुकी थी। उसके बाद होने लगा छोटे छोटे नर्सरी बच्चों का डांस। इसमें तो ये बच्चे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट जो भी कर रहे थे ना, ये वुमेंस डे स्पेशल के लिए ही कर रहे थे, और इनके टीचर्स ने इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे। ये बच्चे ऐसे रुकते ही नहीं है, 1-2 साल के बच्चे, मतलब स्टेज पर अकेले खड़े होकर डांस करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स देकर
वो किया गया था, ट्रेन किया गया था, जिसकी वजह से आज ये इतना बिना रोए खड़े थे और सबको अपना परफॉर्मेंस दिखाकर बहुत एंटरटेन कर रहे थे। So beautiful, so elegant, just looking like a wow fairy in the house today. तो ये बनी थी फैशन शो की फर्स्ट विनर, जो कि आपको देखने से ही लग रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से इनके मॉम ने इसको तैयार किया था एंड उसका रिजल्ट भी इन्हें बहुत अच्छा मिला। कंपटीशन अभी बहुत सारे लोग अभी रमजान से पहले ही बुक होने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इवन मैं भी सोच रही हूँ खुद के लिए बुक कर लूँ जल्दी। टॉप 12 कंटेस्टेंट्स बहुत जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन थे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो